हेलो फ्रेंड्स, एडवेंचर विद ब्रजेश चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम टेलीग्राम विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में टॉपिक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, टेलीग्राम बैन इन इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। टेलीग्राम की स्थापना सन 2013 में हुई। पावेल डुरोक के द्वारा हुई। दो भाई थे, मिलकर इन्होंने स्थापना किया और रसिया में इसकी स्थापना हुई। और 2014 में रसिया गवर्नमेंट के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने 2017 में यूएई में अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस को अपना वहाँ से संचालित करने लगे। अभी रिसेंटली सैटरडे को इसके जो सीईओ हैं डुरोक साहब, उनकी गिरफ्तारी हुई फ्रांस में। तो ये चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई। इसमें बताना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। जिस तरह से हम व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ करते हैं, उसी तरह टेलीग्राम एक माध्यम है और जो कि अभी बहुत तेज़ी से उभर रहा है। इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अभी पूरे इंडिया में बात करें तो लगभग 95 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इसके, यूजर हैं इसके। और इसमें इंडिया की बात करें तो 10 करोड़ यूजर्स इंडिया में हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, रसिया, ब्राज़ील, अमेरिका में इसके काफ़ी यूजर्स हैं। और मेन जो मुद्दा था, ये 2015 में पेरिस में एक अटैक हुआ था, उसमें आईएसआई का इन्वॉल्वेशन बताया गया था और ये सारी चीज़ें प्लानिंग टेलीग्राम के माध्यम से हुई थी। और इन पे आरोप है कि ये अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करते, मतलब गवर्नमेंट से ज़रूरत पड़ने पे अपनी डेटा शेयर नहीं करते। इस वजह से ये विवाद में आ गए हैं। इन पे आरोप है कि आतंकवादी गतिविधियाँ को बढ़ावा देते हैं, गैम्बलिंग को बढ़ावा देते हैं। तो जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो स्वाभाविक है कि बाकी स्टेट भी, बाकी कंट्री भी थोड़ा एक्टिव हुए। तो उसमें इंडिया में भी भारत सरकार ने और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो क्राइम ब्रांच की टीम, संबद्ध क्राइम ब्रांच की टीम है, उन्होंने भी जांच का आदेश दिया और कार्रवाई शुरू की है। इंडिया में मेनली जो मुद्दा आता है वो गैम्बलिंग का या एक्सटॉर्शन का आता है। तो कुल मिला के इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये आतंकवादी और अनवांटेड गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि बाकी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो अमेरिका से रिलेटेड है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा हो गया, गूगल हो गया, तो इनके ऊपर भी कंटेंट का आरोप लगता है। लेकिन इनके साथ क्या है कि ये ज़रूरत के हिसाब से लाखों करोड़ों कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। मतलब इन द सेंस कि इनके पास सरकार का एक एक्सेस होता है, अगर किसी डेटा पे ऑब्जेक्शन होती है तो रिमूव हो जाता है। बट यहाँ पे टेलीग्राम ने इससे कोई समझौता नहीं किया। वो प्राइवेसी चाहते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मैं डेटा को शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये एंड टू एंड यूज़र यूज करते हैं। तो इस वजह से ये चर्चा के विषय भी बन गए। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में भी इसका काफ़ी महत्व है। आज के डेट में लगभग, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 10 करोड़ यूज़र हैं और इसमें हर तरह के डॉक्यूमेंट इससे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पीडीएफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मूवी देखने के काम आ रहे हैं। इसके अलावा टीचिंग एक्टिविटी इससे हो रही है। बट यहाँ भी आरोप लगते रहे हैं टेलीग्राम पे, गैम्बलिंग का हो गया, एक्सटॉर्शन का हो गया, आतंकवादी गतिविधि का। और सबसे जो वर्तमान मामला है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था, या नीट की एग्ज़ाम जो कैंसिल हुई थी, और भी कई एग्ज़ामों में आरोप लगा था कि टेलीग्राम के माध्यम से ये डेटा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। तो यहाँ भी जांच का विषय है। बट फिलहाल अभी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है और अभी भी यूएस से टेलीग्राम संचालित हो रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है। अब आगे इसमें सरकार का क्या डिसीजन है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इवन यूएई, कई देश इसके पक्ष में भी आ गए हैं। यूएई ने इसको काफ़ी आलोचना की है गिरफ्तारी की, और उन्होंने वर्तमान में पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनकी फ्रांस के साथ कोई डील थी, उसको कैंसिल भी किया है। तो इस तरह से आने वाले टाइम में इस पर और अपडेट आएगा। और वर्तमान में अभी बैन नहीं किया गया है और इसको जांच के विषय में है और चर्चा के विषय में है। और मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।